Hello students, let's see the second part of the poem Ecology by A.K. Ramanujan. So in the previous part I told you that there are 3 champak trees in the native house of A.K. Ramanujan. है ना? And the fragrance of those trees is so intense that her mother feels migraine. है ना? उन फूलों की खुशबू इतनी तीखी है कि उसकी मदर को माइग्रेन हो जाता है और लेकिन पोइट को इरिटेशन भी होती है कि भी उसकी मदर इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो वो उन ट्रीज को कटवाने क्यों नहीं दे रही है। लेकिन साथ ही इतनी ये बात फिर से उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि ये वाला इशू कि उसकी मदर उन ट्रीज को कटवाने नहीं देगी और साथ के साथ वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ये वाली जो इशू है, ये वाला वो जिद करना उसका और मदर का ना मानना, है ना? तो ये वाली चीज़ उसको ये भी एहसास दिलवाती है कि वो उसका घर है। हालांकि वो यूनाइटेड स्टेट्स में है लेकिन जब भी वो घर आना होता है उसने तो उसको पता होता है कि भाई अब घर जाऊंगा, मॉनसून सीजन है तो ऐसा ऐसा सीन होगा उसके घर का, है ना? तो वही वाली बात कंटिन्यू चल रही है कि वो पोलन ग्रेन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनकी एक ब्लाइंडिंग माइग्रेन वाली स्थिति हो जाती है उसकी मदर की। लेकिन उसकी मदर जो है कि वो उसको कटवाने नहीं देगी, किसको, उन ट्रीज को कटवाने नहीं देना चाह रही। बट मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर, गिविंग द मदर्स एंगर सम फिजिकल क्वालिटी। यहाँ पर क्या है, मदर के साथ जब पोइट जिद करता है कि भाई इन ट्रीज को कटवा दिया जाए, ये ट्रीज से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इतना अनकंफर्टेबल वो फील कर रही हैं, लेकिन मदर को उसी टाइम गुस्सा आ जाता है इस बात से कि भाई नहीं नहीं ट्रीज नहीं कटवाने हैं। और उसकी मदर भी पहले यही करती थी, फिर उसकी मदर भी यही करती करती थी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ये वाली चीज़ चलती चली आ रही है। जैसे तो यहाँ पर उसने मदर के एंगर को फिजिकल क्वालिटी दी है, शाइनी, रेडिएंट, है ना? किस चीज में? अपना गुस्सा शो करने में। ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस निकर्स, सोक्ड एंड देन रंग, है ना? ये बिल्कुल कोलिक्वल स्टाइल है। कोलिक्वल स्टाइल क्या होता है? बोलचाल वाली भाषा, है ना? कि निक्कर को पहले गीला कर दिया बच्चों की जैसे और फिर उसको निचोड़ दिया, है ना? फिर वो गीला हो गया जैसे कोल्ड पैक होता है हेड पे, है ना? बहुत सारी गिली हो रही है, किस तरह से गिली हो रही, गुस्से में गिली हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो सिर्फ उसके गुस्से को एक एक्सप्रेशन दे रहा है अपने बोलचाल वाली भाषा में, बताने की कोशिश कर रहा है हमें कि भी ऐसे उसकी मदर एकदम गुस्से से वो हो जाती है ना? पसीने आने लग गए उनको। तो उसी चीज को ये बता रहा है कि वेट एज अ कोल्ड पैक ऑन हर हेड, है ना? पूरा वो भीग जाती है गुस्से से जैसे, बिकॉज शी वॉज स्वेटिंग। देखो उसने कहा है ना, क्योंकि उसे पसीना आ रहा है। कोल्ड स्वेट्स, कोल्ड स्वेट्स वुड नॉट लेट अस कट डाउन ए फ्लावरिंग ट्री, वो उस ट्री को हमें काटने नहीं देगी किसी भी कीमत पे। फ्लावरिंग ट्री, क्योंकि इस ट्री पे बहुत सारे फूल हैं। और क्या है फिर, इस ट्री की एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। अच्छा, फिर इसको काटना एक बैड ओमन है, ये वाला कारण भी है। बैड ओमन मतलब ये एक अपशकुन है ना? और फिर दूसरी बात, उसकी कई सेंटिमेंट्स अटैच हैं उस ट्री के साथ। क्या कह रही है? ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज ट्री हर, कि वो पेड़ उतना ही पुराना है जितनी पुरानी वो है, यानी कि वो ट्री जो चंपक ट्रीज हैं वो उतने ही बूढ़े हैं जितनी बूढ़ी वो हो गई। सीडीड, उनको उसी ने ही बीज डाले थे। शी सैड बाय अ पासिंग बर्ड्स, providential droppings taken as a blessing came from the sky to give her gods and her daughters, to give her to give her gods and her daughters and daughters' daughters, a basket full of annual flower. तो लेट्स सी, तो वो क्या कह रही हैं कि भाई ये तो ट्री उतना ही ओल्ड है जितनी ओल्ड वो है। फिर दूसरी बात, आते जाते पक्षी का जैसे कुछ भी गिर जाना, है ना, चलो बीट ही गिर जाना, या उनके मुंह में कोई चीज उनकी चोंच में वो गिर जाना,
तो ऐसे को क्या मानते हैं? ब्लेसिंग मानते हैं। अगर वो चीज़ किसी के सिर पे गिर रही है, किसी के ऊपर गिर रही है, जैसे अपने कहते हैं ना कि पक्षी की बीट गिर गई तो अरे भाई ये तो बहुत अच्छा शगुन होता है। तो इसी तरह की सेंटिमेंट्स उस मदर की हैं, ऐसी मान्यता, ऐसी सोच उसकी मदर की भी है। वो कहते हैं कि भी ऐसे प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग्स का मतलब होता है अचानक से कुछ गिर जाना बर्ड का, तो इसको एक ब्लेसिंग की तरह से लेते हैं, है ना। केम फ्रॉम द स्काई, केम फ्रॉम द स्काई, क्योंकि पक्षी ऊपर आकाश में उड़ रहे होते हैं, तो अपन कहते हैं जैसे हेमन से वो चीज़ गिरी है तो ये एक अच्छा शगुन है ना। तो ये ट्रीज क्या मान रहे हैं अपन, अच्छे होते हैं, वो गॉड्स को चढ़ाए जाते हैं, वो फूलों से वो अपने गॉड्स को डेकोरेट करती है, उनकी पूजा अर्चना में अर्पित करती है ना। और her daughters and daughters basket full of annual flower, अपनी बेटी को, बेटियों की बेटियों को बास्केट भर भर के इन फूलों को देती हैं। एनुअल फ्लावर क्योंकि साल में एक ही बार आते हैं, तो एनुअली जब भी आते हैं तो वो ऐसे इतने फूल बास्केट्स भर भर के अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटियों की बेटियों को देती है। तो भाई ये फूल जो है, ये जो ट्री है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजन्स ए डावर ऑफ माइग्रेन्स इन सीजन। तो ये वाली दोनों लाइन तो क्या है, अपन कहेंगे कि आयरॉनिकल है, व्यंगात्मक है। वो कह रहा है कि भी ठीक है, फ्लावर्स की बास्केट भर भर के तो देती है, लेकिन उसके साथ क्या दे रही हैं? कजन्स को, डॉटर्स को, पोइट की तो कजन्स हो गई ना, तो कजन्स को, डॉटर्स को माइग्रेन दे रही हैं डॉवरी में। डॉवर का मतलब डॉवरी, डॉवर ऑफ माइग्रेन्स इन सीजन। उस सीजन में माइग्रेन्स दे रही हैं डॉवरी में, है ना। माइग्रेन डॉवरी में दे रही है का क्या मतलब है कि पोलन एलर्जी होती है, हर किसी को होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। सो द पोएम एज सो टू से सो सिंपल, कहने के लिए पोएम बिल्कुल सिंपल है ना। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर पोएट की जो अटैचमेंट्स हैं, पोएट की जो सेंटिमेंट्स हैं अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री की जो राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं, है ना, उन सबको एक तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। तो पोएट जो है उसको हालांकि ये बात नहीं पसंद है ना, अपनी मदर की जिद कि वो पेड़ नहीं काटना देना चाह रही, लेकिन साथ के साथ वो इस बात के लिए भी अवेयर्ड है कि भाई यही फीलिंग ऑफ होम करवाती हैं, यही वाला इशू है ना। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नोटिसेबल क्या है कि पोइट को नहीं पसंद है, पोइट उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा कि उसकी मदर जो है वो उसको, वो जो चंपक ट्रीज जिनकी वजह से इतना माइग्रेन होता है ना, ब्लाइंडिंग माइग्रेन होता है, इतनी भयंकर सिर दर्द होती है कि भी आदमी अंदाजा ही फील करता है इतनी दर्द के मारे, लेकिन मदर है कि वो उन ट्रीज को काटने ही नहीं दे रही है ना, काटने ही नहीं देती, क्योंकि उसकी अपनी सोच है, अपनी उसकी सेंटिमेंट्स अटैच हैं, उसके अपने आइडियाज अटैच हैं। और पोइट का क्या है कि पोइट को ये वाला मुद्दा कि उसकी मदर के ऐसे ऐसे, अब घर जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जब अपने घर जाएगा, ये मॉनसून सीजन है, और मॉनसून सीजन में क्या होगा कि वो पेड़ों पे वो बड़े बड़े फूल आ गए होंगे, उन फूलों की वजह से पूरे एनवायरनमेंट में वो पोलन डस्ट होएगी, पोलन डस्ट की वजह से क्या है कि उसकी पोलन एलर्जी होएगी उन फूलों की, तो जिससे क्या है उसकी मदर के माइग्रेन होगा, माइग्रेन की वजह से क्या होगा कि उसकी मदर इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, वो उनसे झगड़ा करेगा, उनसे जिद करेगा कि भाई ये ट्रीज जो हैं काट दिए जाएं, लेकिन उसकी मदर है कि वो उसके अपने तर्क देगी और वो कहेगी कि नहीं नहीं ये ट्रीज नहीं काटने हैं। तो भाई बात क्या है कि ये चीज उसको एहसास करवाती है कि वो उसका घर है, वहां घर जाके ऐसे होगा, जैसे अपन कई बार बचपन की यादें बातें याद करते हैं कि अरे हमारी मदर कहती थी ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, स्टिल हम करते थे, है ना, फिर हमारी पिटाई भी होती थी, फिर ऐसा होता था, ऐसा होता था, तो लाइक दैट, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ रिमिniscence आल्सो, है ना, he is reminiscing his past also. So that is what all about is there in this poem, and I hope you must have understood. And the poem is noted for the colloquial style also. कैसे तुमने देखा कि एक बोलचाल सी वाली भाषा में उसने अपनी बात को एक अच्छे तरह से क्लियर किया
है ना। तो that was all about this poem. I hope you must have understood. Thank you.